ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि जेमिनी के लिए क्या एनर्जी आ रही है अप्रैल 22 to 30। क्या मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि के लोगों के लिए। सो प्लानिंग, ओके, कोई प्लानिंग चल रही है। ओके, कोई ट्रैवल करना चाह रहा है। ओके, सो प्लानिंग, नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन। ये एक अच्छा टाइम है फॉर व्हाट, टू ले डाउन द फाउंडेशन। प्लानिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए अच्छा टाइम है। कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच विचार रहे हैं, यू कैन मेक प्लान्स। यू मे ट्रैवल और होस्ट, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं ओवरसीज़ और कहीं भी, ईदर वे। और या सोशल गैदरिंग, सोशल फन, पार्टी, दिस एंड दैट, लोगों से मिलना, बात करना, एक एक्साइटिंग टाइम दिखाई दे रहा है। आगे सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स कुड फाइंड अ न्यू पैशन। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो एक एक पैशन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अट्रैक्शन जो है वो बढ़ सकती है। अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। गुड फैमिली लाइफ अच्छी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग। बट इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप सिंगल हैं तो बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन दैट कुड लीड टू ट्रबल। टेम्पटेड मत हो जाइए, किसी को आंखें बंद करके आप ट्रस्ट मत कीजिए, एंजल्स कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वाई, ये ट्रबल दे सकता है आपको। मान लीजिए आप किसी को मिले हैं ऑनलाइन, आप किसी की तरफ टेम्प्ट हो रहे हैं, कोई आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दबाजी में नहीं। अ चाइल्ड विल ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट जॉय। कुछ के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, या आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और बट हाँ, ओवरऑल हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिज के लिए अच्छा टाइम है। बाकी प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, इवन योर मैरिज एज वेल, कि आप अपनी शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हो और स्टफ लाइक दैट, सो इट्स अ गुड टाइम। वो एक अच्छा टाइम है और उस सिलसिले में आप कहीं इधर उधर ट्रैवल भी कर सकते हैं और लोगों से मिल भी सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। अब हम बात करेंगे जेमिनी की लव लाइफ। ओके, सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आपके राउंड, ओके, जो आपकी मदद कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो या तो आप हेल्प सपोर्ट किसी से मांग सकते हैं, और मे बी इट्स अबाउट लेट अदर पीपल हेल्प यू। आप लोग आपकी मदद कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपकी सोल फैमिली के, सोल ट्राइब के लोग हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो मे बी हो सकता है एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये सही टाइम है, यू आर गाइडेड टू स्टेप फॉरवर्ड। आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक स्टेप्स ले सकते हैं इन अ गुड वे, हेल्दी। अगर आपको कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ओपन योर हार्ट। हो सकता है लेटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे बंद और दबा हुआ महसूस कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ एंजल्स आर टेलिंग यू टू ओपन अप योर हार्ट। तो अपना दिल, अपनी एनर्जी, इट्स अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ को ऐसे बंद करके बैठे हैं और आपको समझ नहीं आ रही, आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या करना है, कैसे करना है, आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी को लेट इन नहीं कर पा रहे हैं, आप इजाज़त खुद को भी नहीं दे पा रहे हैं, किसी को भी नहीं दे पा रहे हैं टू रीच यू आउट, तो कैसे हो सकता है लाइफ में वो लव एनर्जी कैसे फ़्लो कर सकती है? वो तभी फ्लो कर सकती है जब आप इजाज़त देते हैं। ठीक है, खुद को भी और सामने वाले को भी, इन अ गुड वे, अगेन इन अ हेल्दी मैनर। सो ओपन अप योर हार्ट स्पेस, अपने हार्ट स्पेस को खोलिए, अपने हार्ट चक्र को, टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट, द बिगेस्ट एनर्जी। और वो बिगेस्ट एनर्जी क्या है? लव इज़ द बिगेस्ट एनर्जी। ठीक है, आप उससे बच नहीं सकते हैं, या आप खुद को कितनी देर तक, कहते हैं ना, रोक लेंगे। तो इट्स अबाउट दैट, टेकिंग स्टेप्स फर्दर, प्लानिंग, अच्छा टाइम है और आगे बढ़िए।
एफ़र्ट्स पुट कीजिए। अगर कोई एफ़र्ट्स पुट करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो यू आर गुड टू गो। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। इट्स अबाउट दैट। ऐसी एनर्जी दिखाई दी स्पेशली इस हफ्ते। हो सकता है कि समबडी कैन हेल्प यू आउट। एक प्लेफुल एनर्जी दिखाई दे रही है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी वो रोमांस आए, वो वो एनर्जी आए, तो आपको खुद को अलाउ करना होगा। और आप हर इंसान के अंदर वो यूथफुल स्पिरिट होती है, तो लेट इट। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड फ्री योर सेल्फ, और इट्स टाइम टू टेक बैक। अपनी लाइफ की कंट्रोल खुद के हाथ में लीजिए। रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब एंजल्स कह रहे हैं कि एक्स एनर्जी में से बाहर निकलिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अब वक्त आ चुका है कि जो पुरानी एनर्जी है उसको लेट गो करें, उसको क्लियर करें और आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग तो कपल्स हैं उनके लिए ये है कि प्लीज़ पुरानी बातों को भूल जाएं, जो हुआ उसको लेट गो करें और अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दें, अलाउ करें। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये हो सकता है कि इट्स टाइम दैट यू मूव ऑन। पास्ट में से निकल जाइए, ठीक है, खुद को चांस दीजिए। चलिए, ये तो हो गया जेमिनी के लिए। अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में, अब हम करियर के बारे में बात कर लेंगे कि करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है। ओके, द लवर्स एनर्जी। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट सक्सेस, यू आर इन अ लाइमलाइट। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बट द एंजल्स आर सेइंग, आपका कहते हैं ना, आपका किसी चीज़ को लेके एक किसी चीज़ पे यू आर लाइक, आप बहुत फोकस्ड हैं। सो लेट इट, उसको फॉलो अप कीजिए, ठीक है ना। और इट्स अबाउट किसी चीज़ को लेके एंग्जाइटी बिल्डअप हो रही है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हम उस चीज़ को देखना चाहेंगे कि क्या एंजल्स कहना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसा लगता है कि जेमिनी कि इनसाइड कुछ चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। सो yes, maybe it's about finances, maybe it's about something you are worried about. आप अपने गोल पे फोकस कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप शायद हो सकता है आप मनी को लेके चिंता कर रहे हैं, फाइनेंसेस को लेके चिंता कर रहे हैं, ये ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो उस चीज़ को जाने दीजिए। एंड फाइनेंशियल गेन्स, एंजल कह रहे हैं कि फाइनेंशियल गेन्स ज़रूर होंगे। जो भी चीज़ें हैं जो अब तक नहीं हो पा रही थी वो ज़रूर होंगी, ज़रिया ज़रूर बनेगा, ठीक है। और यू विल अचीव वट यू वॉन्ट, जो आप चाह रहे हैं। बट उसके लिए यू हैव टू डू, आप अपना सिर्फ काम ईमानदारी से निभाइए। चलिए, ये भी देखते हैं कि एंजल्स इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसा लगता है यू आर ऑलरेडी, हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मे बी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ की वजह से आप थोड़े से शैटर्ड महसूस कर रहे हैं और ये चीज़ है। या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, रात को जागते रहते हैं, मे बी लेट नाइट। सो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। नेगेटिविटी है जो आपको घेरे हुए है और वही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, इवन इन योर करियर एज वेल, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। सो हो सकता है कि इट्स अबाउट एट वर्क प्लेस कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। सो एफर्मेशंस रिलेशनशिप को लेके दैट यू आर अट्रैक्टिंग गुड पीपल इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप जनरल, तो वो आपको मदद करेगी। आपकी तरफ वही लोग आएंगे जो आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छे हैं, आपकी सोल के लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो अपनी लाइफ में आप ऐसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी बेहतरी के लिए है, और उसके लिए आप स्टेप ज़रूर ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ चेंज हैपनिंग, कुछ चेंजेस हो रहे हैं और हो सकता है कि नए नए लोगों से आप जुड़ सकते हैं। तो परेशान मत होइए, निराश मत होइए। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आपको शायद कुछ चीज़ों की टेंशन है, तो टेंशन छोड़ दीजिए, ओके।
सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।